हेलो नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। ये कक्षा 10 समाज विज्ञान का आपके पास जो है पैटर्न है, किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में उत्तराखंड में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे पास यहाँ पर 5 बुक्स हैं। पहला जो किताब है वो भारत और समकालीन विश्व भाग 2 इतिहास जिसे कहा जाता है। दूसरा आपकी जो किताब है समकालीन भारत जिसे भूगोल कहा जाता है, ये 18 नंबर की यहाँ पर पूछी जाती है। उसके बाद लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 है, ये भी 18 नंबर की बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद आपका अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र यहाँ पर जो है 16 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद आपदा प्रबंधन है और आपदा प्रबंधन यहाँ पर 8 नंबर का पूछा जाता है। इस प्रकार ये जो इतिहास, ये जो समाज विज्ञान कक्षा 10 की जो उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, ये 80 नंबर का आपका पेपर है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल है। तो कुल मिलाकर जो है 100 नंबर का आपका पेपर है। तो यहाँ पर जो अपनी 5 किताबें भारत और समकालीन विश्व भाग 2 इतिहास है, ये 20 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद दूसरी किताब है समकालीन भारत। तीसरा आपकी जो किताब है लोकतांत्रिक राजनीति है भाग 2 और उसके अर्थशास्त्र और उसके बाद आपदा प्रबंधन। तो पहला जो आपका पार्ट है ये किस प्रकार से इसमें जो है बोर्ड प्रश्न पूछता है। ये जो आपका भारत और समकालीन विश्व 2 है, समकालीन विश्व 2 है, ये आपका इतिहास है और ये 20 नंबर में यहाँ पर पूछा जाता है। तो किस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से जो है बोर्ड एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछता है, किस प्रकार के जो है इसमें प्रश्न, इसमें 4 प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न, ये आपका 1 नंबर का एक ही इसमें प्रश्न पूछा जाता है, उसका 1 अंक निर्धारित है। उसके बाद आपका लघुत्तरीय प्रश्न और ये जो आपके यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके 9 अंक निर्धारित हैं। उसके बाद आपका दीर्घोत्तरीय, जिसे आप लॉन्ग आंसर भी कहते हैं, यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 4 नंबर का एक होता है और ये 8 अंक आपके निर्धारित हैं। उसके बाद एक और यहाँ पर मानचित्र से संबंधित प्रश्न जो है इतिहास में पूछे जाते हैं। 2 यहाँ पर प्रश्न इसके पूछे जाते हैं और इसका 1 अंक निर्धारित है। तो इस प्रकार से आपका जो है 4 प्रकार के प्रश्न यहाँ पर इतिहास में पूछे जाते हैं। जैसे आपके समकालीन भारत और समकालीन विश्व 2 है इतिहास, तो 20 नंबर का यहाँ पर जो है इसमें बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन का जो प्रकार है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछते हैं, यहाँ पर 4 प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न 1 नंबर का 1 अंक का पूछा जाता है। अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पर 3 पूछे जाते हैं और 1 प्रश्न के 3 नंबर निर्धारित हैं। दीर्घोत्तरीय में यहाँ पर जो है 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 नंबर का 1 प्रश्न है, 8 अंक हो गए। और मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, उसके जो है यहाँ पर 2 अंक निर्धारित हैं। उसके बाद आपका जो भूगोल है उसमें भी जो है अंक विभाजन इसी प्रकार से है। जो समकालीन भारत है आपका, समकालीन भारत भाग 2 है आपका, ये इसमें भी जो है प्रश्नों के 3 प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अति लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय। उसके बाद मानचित्र से संबंधित प्रश्न यहाँ पर भी जो है भूगोल वाले प्रश्न में यहाँ पर पूछे जाते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्नों में जो है 4 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका 1 अंक यहाँ पर निर्धारित है। उसके बाद लघुत्तरीय में 2 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं 3 अंक की। और उसके बाद आपका जो प्रश्न है 4 नंबर का यहाँ पर 1 प्रश्न पूछा जाता है। और उसके बाद जो ये आपका मानचित्र है, यहाँ पर जो 4 प्रश्न इसमें जो है मानचित्र से संबंधित पूछे जाते हैं। तो ये जो आपका समकालीन भारत भाग 2 है, ये भूगोल से संबंधित है। और भूगोल से संबंधित जो आपका जो उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में समाज विज्ञान में पूछा जाता है, तो इसके भी 4 प्रकार के यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और 4 प्रश्नों का 1 अंक निर्धारित है। उसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न है, 2 प्रश्न यहाँ पर अति लघुत्तरीय पूछे जाते हैं, इसका 1 प्रश्न के 3 नंबर है, तो 6 नंबर यहाँ पर निर्धारित हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न यहाँ पर 1 ही पूछा जाता है 4 नंबर का, इसके 4 अंक निर्धारित है। और उसके बाद मानचित्र से संबंधित जो है 4 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, जो आपको जो है भारत के राजनीतिक मानचित्र में आपको दर्शाने होते हैं। और 4 प्रश्न यहाँ पर 4 अंक के हैं। तो ये जो पोर्शन है ये समकालीन भारत है, जो ये 18 अंक का पूछा जाता है। इससे पहले मैं आपको इतिहास के बारे में बता चुका हूँ। उसके बाद देखिए आप लोग, ये जो आपका इतिहास के बाद देखा आप, ये लोकतांत्रिक राजनीति है। तीसरा आपका जो किताब है ये है आपकी लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2। ये भी आपकी यहाँ पर, इसके भी 18 अंक निर्धारित हैं और इसमें 18 अंक निर्धारित हैं आपके। इसमें जो है 2 ही प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, इसमें केवल 2 ही प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। और ये आपकी जो लोकतांत्रिक है, इसमें एक आपका
दीर्घोत्तरीय प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न यहाँ पर 2 ही पूछे जाते हैं और इनके 1 अंक निर्धारित है। एक प्रश्न का यहाँ पर 1 अंक निर्धारित है। 2 ही प्रकार के यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं लोकतांत्रिक में। और इसके बाद आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न यहाँ पर जो है 4 पूछे जाते हैं, 4 अंक का एक है और ये 16 नंबर का यहाँ पर जो है प्रश्न पूछा जाता है। ये लोकतांत्रिक रणनीति आपकी जो पेपर आपको उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का होता है उसमें जो 18 नंबर का ये पूछा जाता है लोकतांत्रिक पोर्शन। और इसमें अति लघुत्तरीय 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 अंक निर्धारित है 1 प्रश्न के लिए, तो 2 अंक हो गए। और 4 प्रश्न जो है इसमें दीर्घोत्तरीय 4 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। 1 प्रश्न के 4 अंक निर्धारित, तो 4 और ये 16 नंबर का यहाँ पर है। इसमें लघुत्तरीय और मानचित्र संबंधी प्रश्नों का समावेश नहीं किया गया है। तो यहाँ पर केवल 2 ही प्रकार के इसमें लोकतांत्रिक में प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद है आपकी अगला जो आपकी बुक्स है, अगला जो आपका पार्ट्स है वो है आपका अर्थशास्त्र। ये आपका अर्थशास्त्र संबंधित है, इसके यहाँ पर 16 अंक निर्धारित हैं। और इसमें जो है 3 प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न 1 अंक का एक ही यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, लघुत्तरीय प्रश्न भूगोल में। उसके बाद आपका जो है लघुत्तरीय है, लघुत्तरीय में आपका 1 प्रश्न 3 अंक का यहाँ पर पूछा जाता है। और उसके बाद आपका दीर्घोत्तरीय यहाँ पर प्रश्न है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। ये आपके जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं आपके 3 और 1 प्रश्न के 3 अंक 4 अंक निर्धारित हैं। तो ये आपका अर्थशास्त्र का पोर्शन है, ये 16 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें जो 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका 1 अंक निर्धारित है। लघुत्तरीय प्रश्न की संख्या यहाँ पर 1 है, ये 3 नंबर का है। और दीर्घोत्तरीय प्रश्न की संख्या यहाँ पर 3 है, 1 प्रश्न के 4 नंबर हैं। तो इस प्रकार की जो है 16 नंबर का यहाँ पर जो है आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद आपकी जो अगली किताब है वो है आपका आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन यहाँ पर आपकी 5वीं किताब है और इसके बोर्ड द्वारा निर्धारित 8 अंक हैं। इसमें जो है 2 ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका 2 प्रकार के इसमें जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। अति लघुत्तरीय यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और एक प्रश्न का यहाँ पर 1 अंक निर्धारित है। उसके बाद यहाँ पर जो है लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 प्रश्न यहाँ पर लघुत्तरीय पूछे जाते हैं, 3 अंक का एक ही है। और यहाँ पर 6 नंबर का जो है आपका पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, ये आपदा प्रबंधन से। तो इस प्रकार से जो आपका समाज विज्ञान सदस्य उत्तराखंड बोर्ड जो आपकी 5 किताब है इतिहास में, जो समाज विज्ञान है आपको उसमें आपकी 5 किताब हैं। भारत और समकालीन विश्व जिसे इतिहास कहा जाता है उसके 20 अंक निर्धारित हैं। समकालीन भारत जिसे भूगोल कहा जाता है उसके 18 अंक निर्धारित हैं। लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 इसके भी 18 अंक यहाँ पर निर्धारित हैं। अर्थशास्त्र है यहाँ पर एक किताब आपकी, इसके भी 16 अंक निर्धारित है। और उससे आपदा प्रबंधन उसके आगे यहाँ पर 8 अंक निर्धारित है। इस प्रकार से जो पूरा पेपर 80 नंबर का है और 20 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल है। तो ये पूरा पेपर 100 नंबर का है। किस प्रकार से आपको जो है पेपर में जो है क्वेश्चन इतिहास से किस प्रकार से, भूगोल से किस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, वह सिर्फ किस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं, मैंने आपको पूरा का पूरा जो है यहाँ पर एक बार बता दिया है। और इस प्रकार से जो उत्तराखंड बोर्ड जो है समाज विज्ञान में प्रश्नों का समावेश करता है। धन्यवाद।